ये तुम क्या कर रही हो सुनिधि? दीदी देखिए ना, घर के फर्नीचर कितने ओल्ड फैशन और पुराने हो गए हैं। अब इन्हें निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। आफ्टर ऑल फर्नीचर भी तो घर में रहने वाले के हिसाब के होने चाहिए। आप ये तो नहीं उम्मीद करी थी दीदी कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपकी तरह डाउन मार्केट और लो लेवल का होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने सुनिधि। कहाँ एक साधारण सी हाउसवाइफ तुम्हारी जैसी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन का लेवल मैनेज कर पाएगी। मैं तो सिर्फ घर चलाना जानती हूँ, तुम तो बुटीक चलाती हो ना। ओह माय गॉड, नॉट बैड दीदी। आप ताने मारना भी सीख गई, लेकिन आपके ताने भी आप ही की तरह पुराने और बासी हैं। अरे तुम के वाली, खाना बन गया क्या? जी। बहुत भूख लगी है, जल्दी ले आ खाना। आप घर का काम संभालिए दीदी, बाहर का काम संभालने के लिए मैं हूं ना। और वैसे भी मैंने कुछ ऑर्डर किया है, शायद वही होगा। आइए। सुनिधि, ये क्या तरीका है बात करने का? जो बोलना है साफ साफ बोलो। और ये क्या है? आदरणीय सासू माँ, बुढ़ापे में तो गवर्नमेंट भी रिटायरमेंट दे देती है, तो आप कब तक इस स्थान पर बैठे रहना चाहती हैं? चलिए उठिए, कुर्सी से आपके रिटायरमेंट का समय आ गया है। क्या बोल रही है? तुझे शर्म नहीं आती? ये कुर्सी मेरी है, ये जगह मेरी है और मैं यहीं बैठूंगी। तो मीठे बोल क्या बोल रही है मैंने? आप घर की मालकिन से सवाल जवाब कर रही हैं। ये कुर्सी आपकी थी, अब नहीं है। सुनिधि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माजी से ऐसे बात करने की? प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम माजी पर अपने ऑर्डर चलाती रहोगी। ऑर्डर तो मेरा जिस पर मन करेगा उस पर चलाऊंगी, और जिस किसी को तकलीफ है वो रहा बाहर का रास्ता। इस घर की मालकिन हूं मैं, और आप अभी तक यहीं बैठी हुई हैं। सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलिए उठिए उठिए। लेकिन मैं यहाँ बैठती आई हूँ हमेशा से और यहीं बैठूंगी। बाजी, बाजी।
समय के साथ सब कुछ बदल जाता है मम्मी जी। अब तक जो कुछ भी इस घर में होता था वो मेरे राज में नहीं हो। मम्मी जी, अब आपका समय भी खत्म, इसलिए बोरिया बिस्तरा उठाइए और भाई साहब के पीछे पीछे निकल जाइए आप भी घर से। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है सुनिधि, माँ जी से नहीं। हुक्म चलाना ना तुम्हें, मुझ पर चलाओ, माँ जी पर नहीं। भूलो मत तुम इस घर की बहू हो, बहू से सास बनने की कोशिश मत करो तुम। दीदी, मुझे तरस आता है आपकी बेवकूफी और आपकी नादानी। आप जिनकी तरफदारी कर रही हैं, उनके बारे में जानती भी हैं कुछ? आपकी प्यारी सास हर मौके पर यही चाहती थी कि आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाए। माँ जी को जब जो ठीक लगा उन्होंने वो किया, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सामने उनसे बदतमीजी करती रहोगी और मैं चुपचाप खड़ी देखती रहूंगी। इस ऐशो आराम ने, इस जायदाद की चकाचौंध ने तुम्हें अंधा बना दिया है सुनीति। तुम समझ नहीं पा रही हो रिश्तों के मूल्य को। घर में छोटे बड़े से बात करने की तहजीब नहीं रही है तुम में, लेकिन मुझ में है। मैं आज भी माँ जी को अपनी माँ समान मानती हूँ और हमेशा मानती रहूंगी, और आइंदा से तुम उनसे ऐसी बदतमीज से पेश कभी नहीं आओगी। वाह मम्मी जी वाह, आपको तो गर्व होना चाहिए दीदी पर। धन्य हो गई आप मम्मी जी, प्रतिभा दीदी जैसी बहू पाकर। आपको तो चारों धाम की यात्रा जितना पुण्य मिल गया। कभी सोचा था आपने मम्मी जी कि दीदी आपकी तरफदारी करेंगी, आपको मां समान समझेंगी, आपकी रिस्पेक्ट करेंगी? आप दीदी को घर से बाहर निकालने की तरकीबें सोचती रही, और दीदी है कि अपने मोरल वैल्यूज से हट ही नहीं रही। वैसे दीदी, क्या मिला आपको इतनी अच्छी, सर्वगुण संपन्न, आदर्श बहू बनकर? जाने तो सुनीति, ये सब तुम नहीं समझ पाओगे। ठीक कहा आपने दीदी, ना मैं समझ सकती हूँ और ना ही मैं समझना चाहती हूँ। वैसे मम्मी जी, जरा सोचिए, अगर आपकी दूसरी बहू भी मेरे जैसी होती तो ऋषिकेश के किसी आश्रम में जाकर आपका बसने का सपना बरसों पहले ही पूरा हो गया होता। लेकिन सुनिधि, दुमके वाली तेरे जैसी बिल्कुल नहीं है। वाह, मजा आ गया। दाढ़ी लगा के आज तो चोर भी अपने आप को कोतवाल समझ रही है। वाह मम्मी जी, इतनी सीधी सादी बनेंगी आप, हाँ? जैसे कि आपके दिल में तो कोई मैल हो ही ना। क्या हुआ मम्मी जी, आप कुछ कह क्यों नहीं रही? बिच्छू डंक मार गया आपकी जबान पर। इतनी शर्मिंदगी हो रही कि कुछ मुंह से निकल ही नहीं रहा। बताइए, अपनी जबान से बताइए अपने कारनामे कि क्या क्या गुल खिलाती थी आप अपनी दुमके वाली के खिलाफ। सुनिधि, अपनी हद में रहकर बात करो। अब आप खुद कुछ कूटेंगी या मैं ही बोलूं? ठीक है, तो मैं ही खोलती हूँ आपका काला चिट्ठा। बहुत गर्व हो रहा है ना दीदी आपको अपनी देवी समान सास पर, तो मैं बताती हूँ आपको इनकी दिल की बात।
मेरी ही तरह मम्मी जी भी नहीं चाहती थी कि आप कोलकाता जाएं, किसी भी सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लें। हाँ तो ठीक है, माँ जी का मन चाहे ना रहा, लेकिन उन्होंने मुझे आगे बढ़ने दिया। मम्मी जी ने आपसे शर्त भी जानबूझकर लगाई ताकि आप शर्त हार जाएं और मम्मी जी आपको आपके मम्मी पापा से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सके। हाँ, क्योंकि हर सास यही चाहती है कि उसकी बहू अपने मायके से पहले ससुराल की तरफ ध्यान दे, उसके बारे में सोचे। तो अच्छा, तो फिर मम्मी जी ने तब आपका साथ क्यों नहीं दिया जब आप पीहू के ब्लैकमेलर्स को, यानी कि मुझे जेल भिजवाना चाहती थी, या फिर जब आप जासूसी कर रही थी? वो इसलिए सुनी थी क्योंकि कोई भी अक्लमंद इंसान या कोई सास अपने घर का मामला पब्लिक में उछालना पसंद नहीं करता। वो नहीं चाहती थी कि उनके घर की कोई भी प्राइवेट बात लोगों के सामने आए, आगे बढ़े और उनके परिवार की बदनामी हो। और रही बात उनके मेरे फैसलों में मेरा साथ ना देने की, तो इसका जवाब भी सुन लो। वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी, वो हमेशा मेरा भला चाहती थी सुनिधि। और वैसे भी हम में से किसको पता था कि ब्लैकमेलर कोई और नहीं, घर का ही इंसान है, वो भी तुम। ओ हो, इतना बड़ा एहसान किया आपने मुझ पर मम्मी जी। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू। आपने मुझे जेल जाने से बचाया। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू। बस कीजिए दीदी, आज तक मैंने जो चाहा है वो सब पाया है। मैं आपकी या मम्मी जी की सहानुभूति की मोहताज नहीं हूं। तो ये समझने की भूल बिल्कुल मत करना कि मुझे जेल जाने से बचाकर आपने कोई मुझ पर उपकार किया है। और रही बात हमारी धर्मात्मा जैसी सास की, तो आप तो ये भी नहीं जानती दीदी कि पुष्पा चाची की बेटी की शादी तुड़वाने के पीछे भी मम्मी जी का ही दिमाग था। बताइए ना मम्मी जी। वो इसलिए सुनी थी क्योंकि तुमने माँ जी की सोच और समझ को अपने सेल्फिश इरादों से खोखला बना दिया था। मत भूलो सुनी थी, मैं तुमसे पहले शादी करके इस घर में आई हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कौन कैसा है और किसके दिल में क्या है। अच्छा, अगर इतने अच्छे से जानती हैं आप मम्मी जी को, फिर तो आप ये भी जानती होंगी कि मम्मी जी प्रॉपर्टी के सिलसिले में क्या चाहती थी। क्यों मम्मी जी, आप भी तो यही चाहती थी ना कि प्रॉपर्टी के बंटवारे में दीदी की हैसियत चुंदी भर की होके रह जाए, ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए उन्हें घर से बाहर निकाल। सुनिधि, तेरे से ये बात हुई थी ना, प्रॉपर्टी का बंटवारा आधा आधा होगा, ताकि जितना मुन्नू का है उतना ही संजू को मिले, घर में शांति बनी रहे। इसीलिए मैंने मुन्नू पे दबाव डाला कि वो तेरी बात मान ले और साइन कर दे कागजों पर मैं नहीं जानती थी कि तू षड्यंत्र रच के सारी प्रॉपर्टी हड़प कर लेगी। तू अपने इरादों को पूरा करने के लिए इतना गिर जाएगी कि अपने पेट में पल रहे बच्चे का सहारा लेने से भी नहीं कतराएगी। तूने हम सबके जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है सुनिधि। वो भगवान सब देख रहा है, वो तुझे तेरे पापों की सजा जरूर देगा। प्रतिभा, मैंने तुझे हमेशा गलत समझा, हमेशा तेरी गलतियां निकाली। सास होना शायद इसलिए, पर मैं ये कभी नहीं सोचा कि एक बहू भी बेटी बन सकती है। हो सकता है तो मुझे माफ कर दे प्रतिभा। नहीं 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 माँ जी, प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं है। आपने जो कुछ भी किया सुनिधि के बहकावे में आकर किया। सुनिधि ने धीरे धीरे आपके दिमाग में शक पैदा किया। ये बार बार आपके दिमाग में यही डालती रही कि मेरे इरादे भी इसकी तरह सेल्फिश और बेबुनियाद है, या शायद एक दिन मैं भी सुनिधि की तरह आपको इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी।
वाह, वैसे तो आप दोनों का ये ड्रामा कमाल का है, लेकिन अपना ये भरत मिलाप आप कहीं और जाके करना, मेरे घर में नहीं। और दीदी, आपको इतनी परवाह है ना मम्मी जी की, तो जब आप इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाएंगी तो अपने साथ अपनी देवी समान सास को भी ले जाइए। चलिए माँ जी।